वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु में त्याभाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। ये सुंदर रचना, अनुपम रचना, एक एक बात गहराई लिए हुए हैं, एक एक वाक्य में अत्यंत अत्यंत सूक्ष्मता है। सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और इस अन्यथापन की चर्चा में धीरे धीरे से बढ़ते हुए एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलते 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 माने जन सामान्य की भूलें हो गई, विद्वज्जनों की भूलें हो गई और चारित्र अंगीकार करने वाले कहाँ कहाँ पर सूक्ष्म भूल करते रहते हैं, वो सब चर्चाएं हो गई और आज एक प्रकार से हम पहुँच गए हैं द्रव्यलिंगी मुनिराजों तक। पिछली बातें आप सभी के उपयोग में होगी ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। कितनी कितनी बातें कह दी थी कि भैया यदि ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है तो बाहर में कितना भी तपस्चरण कर लो आप, कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है। बाहर में पंचाग्नि तपों को तपे या फिर और आगे बढ़ कर के वो जीव महाव्रतादिक का पालन करे, कुछ सिद्धि नहीं है। और कितने आगम प्रमाण प्रस्तुत करके पंडित जी साहब यहाँ बात करते हैं। समय सार का कलश प्रस्तुत कर दिया, 142 नंबर का कलश, और जिसमें स्पष्ट रूप से ये बात कह दी कि भैया ज्ञान गुण के बिना किसी प्रकार की सिद्धि होने वाली नहीं है। ज्ञान स्वरूप है मोक्ष मुक्ति और उन्हें ज्ञान की खबर नहीं है। जिन्हें ज्ञान की खबर नहीं है उन्हें मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी बतलाइए। पंचाग्नि तप तप रहे हैं, क्लेश पा रहे हैं। अरे शरीर को कष्ट दे रहे हो तो देते रहो, कितना भी शरीर को कष्ट दो, लेकिन शरीर को कष्ट देने से मुक्ति नहीं होती। शरीर को कष्ट देने से निर्जरा नहीं होती। शरीर को पीड़ित करने से, शरीर क्षीण कर लेने से पसीना तो झरता है लेकिन कर्म नहीं झरते। कितना पसीना झरा है, शरीर के परमाणु तो उतरते हैं लेकिन आत्मा से एक भी कर्म परमाणु निर्जरित नहीं होता। शरीर तो शिथिल हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि शरीर को क्षीण करने का प्रयत्न किया ना। लेकिन कह रहे हैं भैया ज्ञान चाहिए, ज्ञान पूर्वक क्रिया वही वास्तव में सम्यक क्रिया होती है, वही कार्यकारी होते हैं। ज्ञान पूर्वक क्रिया, अकेले मोक्ष मार्ग की बात नहीं है मिलिंद भाई। ये जो बात है ये सिर्फ मोक्ष मार्ग की बात नहीं है। जहां आप जो काम करते हो ज्ञान चाहिए। जो काम करते हो, आपको यदि कैंची चलानी है, आपको ज्ञान नहीं है कैसे कैंची चलाई जाती है, हाथ कटा बैठेंगे। चाकू कैसे प्रयोग में लिया जाता है, आपको यदि उसका ज्ञान नहीं है तो आप हाथ कटा बैठेंगे। ब्लेड कैसे यूज में ली जाती है, गैस कैसे जलाई जाती है, बिजली का प्रयोग कैसे किया जाता है, बिजली के स्विच, उनकी वायरिंग, उनका उपयोग किस तरह से होता है, ज्ञान पहले ज़रूरी है। ज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा। सही कह रहे हैं आईएस जैन साहब, नॉलेज ही एकमात्र सक्सेस की है। ये सच्चाई है, ये वस्तु स्थिति है। अभी बात कर रहे थे हम लौकिक बातों की। अब जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है उसे आत्मा का अनुभव कैसे होगा? जिसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होना है
जो मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहता है वो पहले जाने तो सही मोक्ष किसका नाम है, मोक्ष मार्ग किसका नाम है, मोक्ष मार्ग होता कैसे है, मोक्ष मार्ग पर चलते कैसे हैं, मोक्ष मार्ग पर कदम किस तरह से बढ़ते हैं, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ सब समय सार के 142 नंबर कलश के तुरंत बाद में पंचाष्टिकाय व्यवहाराभासी प्रकरण यहाँ प्रस्तुत कर दिया। फिर प्रवचन सार की बात कह दी, परमात्मा प्रकाश आदि ग्रंथों की बात कह दी, और इन सारी बातों को पढ़कर हमारे दिलो दिमाग में ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भैया तत्वज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी होगा। तत्वज्ञान के बिना हमारा ये आचरण कार्यकारी नहीं होगा। कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, तत्वज्ञान कितना जरूरी है। तत्वज्ञान मतलब वस्तु स्वरूप का ज्ञान। तत्वज्ञान माने वही जिसके संबंध में मेरी भावना की लास्ट लाइन के अंदर लिखा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, वस्तु स्वरूप विचार। तत्वज्ञान मतलब वही निज को निज, पर को पर जान, ये तत्वज्ञान है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसका नाम तत्वज्ञान है। आत्मज्ञान को यहाँ तत्वज्ञान कहा गया है। यहाँ तत्वज्ञान का अर्थ शास्त्र ज्ञान नहीं है, यहाँ आत्मज्ञान की चर्चा है। आत्मज्ञान को ही तत्वज्ञान कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब इतनी चर्चा हो जाने के बाद अब चलते हैं हम सीधे द्रव्यलिंगियों के पास। देखिए द्रव्यलिंगी, यार पंडित जी क्या बात करते हो, पीछे 241 पेज पर जो हमने चर्चा की थी, सोच सोच करके हमें ऐसा लग गया था यार क्या गलती है इनकी। यथार्थ आचरण कर रहे हैं, स्वर्ग मोक्ष स्वर्गादिक की कामना नहीं है, मायाचार नहीं है, लोभ नहीं है, मोक्ष के अर्थ साधन करते हैं, भोगों की इच्छा नहीं है। क्या क्या गलती रह गई थी इनकी। देखिए अभी गलती क्या रही थी ये वहाँ विशेष रूप से नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि तत्वज्ञान नहीं है, इतना कहा था 241 पेज पर। और ये कहा था कि भैया ये नहीं कर रहा है। एक प्रकार से वो सारी बातें हमें अच्छाइयाँ दिख रही थी। आज यहाँ बतला रहे हैं 243 पृष्ठ पर, पेज नंबर 243, 243 पेज पर आज बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब सुनो जरा, द्रव्यलिंगी के अन्यथापना बताते हैं। यहाँ कोई जाने की, कोई जाने, इट मीन्स अज्ञानी की चर्चा चल रही है। कोई जाने इसका मतलब मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। कोई जाने की बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रतादिक साधते हैं। क्या जाना किसी व्यक्ति ने, बाहर में तो अणुव्रत महाव्रतादिक साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है, और स्वर्गादि की वांछा से साधते हैं। द्रव्यलिंगी के संदर्भ में किसी व्यक्ति ने, साधारण किसी व्यक्ति ने ये कह दिया, उसकी भूल जो है ना, वो द्रव्यलिंगी की ये भूल रहती होगी कि अणुव्रतादिक को या महाव्रतादिक को तो दृढ़ता से पालन कर रहा है। क्या अणुव्रत और महाव्रतादिक को दृढ़ता से पालन कर रहा है, लेकिन अंतरंग परिणाम नहीं होंगे भाई साहब, अंतरंग परिणाम नहीं है। क्या, और स्वर्गादिक की वांछा नहीं है, स्वर्गादिक की वांछा रखते होंगे, ये भूल बता रहे हैं। स्वर्ग की वांछा रखते होंगे और परिणाम नहीं होंगे, ये द्रव्यलिंगी की भूल होगी। सो टोडरमल जी कह रहे हैं ये भूल नहीं है, ये भूल नहीं है उसकी, परिणाम हैं उसके अच्छे। क्या, और स्वर्गादिक की वांछा नहीं है उसको। देखो वाक्य पढ़ करके ये समझना पड़ेगा कौन सी बातें अज्ञानी की है और कौन सी बातें ज्ञानी की है। ये टोडरमल जी की शैली को, स्टाइल को यदि नहीं समझेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि देखो अणुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है, स्वर्ग की वांछा से साधते हैं, ये उनकी गलती। ये गलती नहीं है। ये टोडरमल जी ये बात की गहराई समझने की कोशिश करना। ये टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में अनेक स्थल इस प्रकार के हैं जिनको पढ़ करके भ्रम उत्पन्न होता है और जिन्हें पढ़ करके गलतफहमी हो जाती है। आगे पीछे पूरा प्रकरण पढ़ करके यदि उसका भाव वासन नहीं करें तो अन्यथा अर्थ ग्रहण कर ले। द्रव्यलिंगी की क्या भूल है, तो आप पता है क्या कहेंगे, परिणाम नहीं होंगे, अंतर में परिणाम नहीं है, मोक्ष को चाहता होगा। क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ प्रश्न है। कोई जाने, किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। नरेश जी भाई साहब ये क्या कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं अणुव्रत महाव्रतादिक को बराबर साध रहा है, परिणाम नहीं है और स्वर्ग की वांछा से साधता है। सो टोडरमल जी कह रहे हैं इस प्रकार साधन से तो पाप बंद होता है, द्रव्यलिंगी पाप नहीं बांध रहा है। द्रव्यलिंगी पापी तो है लेकिन पाप नहीं बांध रहा है। मिथ्यात्व की अपेक्षा से द्रव्यलिंगी पापी है, मिथ्या दृष्टिपन की अपेक्षा से द्रव्यलिंगी पापी है, लेकिन पाप नहीं बांध रहा है। मिथ्यात्व का फल निगोद है क्या, इसलिए कालांतर में वो सब परिभ्रमण करता हुआ निगोद में पहुंचेगा, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में मिथ्यात्व को यदि एक तरफ रखो और अन्य प्रकृतियों की अपेक्षा से बात करो तो वो जीव पुण्य बांध रहा है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जीव, ये कह रहे हैं इस प्रकार साधन से, माने अंतरंग परिणाम नहीं हो, स्वर्ग की वांछा यदि रखे तब तो पाप बंद होता है ऐसे परिणामों से। तो क्या समझ में आ रही है बात? यदि ऐसे परिणाम उसके हो, अणुव्रत महाव्रतादिक साधते हुए कैसे परिणाम कि अंतरंग में भाव नहीं हो, स्वर्ग स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा यदि हो तो पाप बंद होता है और द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रेवेयक तक जाते हैं। इसका मतलब अंतिम ग्रेवेक तक जाने वाला क्या पाप के फल में जा रहा है क्या? 16 स्वर्ग से ऊपर जा रहा है, 9 ग्रेवेकों के अंदर जा रहा है, ग्रेवेक अवस्था के अंदर पहुंच करके 31 सागर तक की उसकी आयु है, वो कैसे पहुंचा है वहां? बिना परिणाम के नहीं पहुंच सकता। ये टोडरमल जी कह रहे हैं सूक्ष्म भूल है भाई साहब, सूक्ष्म भूल है, परिणाम वाली भूल तो पकड़ में आती है। ये कुछ और बारीक भूल की चर्चा कर रहे हैं पंडित जी साहब यहां, जो आपको देखने पर पकड़ में ही नहीं आएगी। हम उस भूल को तक ले जाना चाह रहे हैं। टोडरमल जी उस जगह तक ले जाना चाह रहे हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या गलती है। मैं आत्मार्थियों से कह रहा हूं, स्वाध्यायी मुमुक्षुओं से कह रहा हूं, वर्षों से जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्वज्ञान की गहराइयों में डुबकी लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं आप प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। और फिर जब टोडरमल जी समाधान करेंगे तो पता लगेगा ओहो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अरे भाई हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। भरत भाई टिम्बड़िया साहब देखो क्या कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं इस बात की गहराई में जाने का प्रयत्न करना। देखें अणुव्रत अंतरंग परिणाम नहीं है और स्वर्ग की वांछा से साधते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है स्वर्ग की कामना से साधते होंगे? ऐसा लगता है? सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है, ऐसे साधने से तो पाप बंद होता है। और द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रेवेयक तक जाते हैं और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। बातें समझिए तो सही, अनंत बार ग्रेवेकों के अंदर चले गया। प्रदीप पाटनी जी साहब बोलो क्या कह रहे? अनंत बार लिखा है, मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रेवेक उपजायो। क्या मुनिव्रत धारण करके अनंत बार ग्रेवेकों के अंदर चला गया, मुनिव्रत धारण करके अनंत 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 बार ग्रेवेकों के अंदर चला गया। मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। फिर भी आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। भूल तो हुई है भाई साहब। मुनिव्रत अंगीकार किया और ग्रेवेक तक गया है तो टोडरमल जी कह रहे हैं 31 सागर पर्यंत आयु को अनंत बार लिखा है। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रतादिक पाले। बोलो बताइए साहब ख्याल में आएगा क्या लिख रहे हैं? ऐसे ऐसे ग्रेवेकों के अंदर तो तब जाए, कैसे चला गया वो ग्रेवेकों तक? मोटी मोटी भूल करके चला गया होगा? नहीं, अंतरंग परिणाम पूर्वक पाल रहा है, परिणामों पूर्वक पाल रहा है उसको। उसके परिणाम बहुत निर्मल है। क्या क्या तत्व की भूलें हैं, वो उसे कालांतर में निगोद में ले जाएगी। क्या मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए तो द्रव्यलिंगी कह रहे हैं।
मिथ्यात्व की गांठ, मिथ्यात्व का मल साथ में बैठा हुआ है, इसीलिए तो द्रव्यलिंगी कह रहे हैं उसको। लेकिन पाप नहीं कर रहा है, माने 5 महाव्रतों का इस तरह से पालन कर रहा है कि उसके जीवन में हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, कुशील नहीं है, परिग्रह नहीं है। 5 पाप उसके जीवन में नहीं है। 5 पाप क्रियाओं में तो है ही नहीं, और 5 पापों को करने का परिणाम नहीं है। अरे पाप का परिणाम तो है ही नहीं, पुण्य की चाह रूप भी परिणाम नहीं है। बोलो, स्वर्ग आदि की वांछा, भोगों की वांछा रूप ऐसे परिणाम भी नहीं है। उसकी भूल बतला रहे। सेकंड लाइन में जो शब्द दे दिए हैं, स्वर्ग आदि की वांछा से साधते होंगे, मन में दिल के कोने में बैठा होगा स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। अरे सो बात नहीं है, सो बात नहीं है। बोलो, 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है, सो ऐसे अनंत बार कैसे चला गया? बोलो, अनंत बार कैसे चला गया ये? सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे, ऐसे उच्च पद की प्राप्ति तो बोलो कैसे प्राप्त करे? जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कशाई हो, इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह न हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन करे, साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भासित होता है। वाह, क्या बात कह रहे हैं। अनंत अनंत बार ग्रेवेकों के अंदर जाने की स्थिति, पुरुष बन करके पुरुष भी बना और मुनिव्रत भी अंगीकार किया, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी किया, दृढ़ता से व्रताधिक का पालन किया, इस लोक और परलोक में भोगों की वांछा को नहीं रखा। कितना कितना उत्कृष्ट आचरण रखा है भाई साहब। क्या अनंत बार बनने का मतलब समझते हो? मनुष्य पर्याय कितना दुर्लभ है। शाम के प्रवचनों में बोधि दुर्लभ की चर्चा चल रही है ना, कितनी सुंदर चर्चा कल हमने आपके बीच में की है, कल शाम को। बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ, कितनी दुर्लभता से नरदेह उत्तम, देश पूर्ण, आयु शुभ, आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सतधर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। बोलो, कितनी कितनी दुर्लभ अवस्थाएं थी, तो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति ही इतनी दुर्लभ है। और जितनी बार मनुष्य बना था, हर बार तो मुनि नहीं बना होगा ना। जितनी बार मनुष्य बना, आपको क्या लगता है हर बार मनुष्य बन करके? अब मनुष्य पर्याय की प्राप्ति ही लिमिटेड मिलती है, तो कहते हैं भाई काल अनंत है। कुल मिला करके काल अनंत है। जिनकी वर्तमान में स्त्री पर्याय हैं, वे भूतकाल में अनंत बार पुरुष पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, और भविष्य में भी पुरुष पर्याय को प्राप्त कर लेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है। जब कभी शास्त्रों में स्त्री पर्याय के छेद की बात करते हैं, स्त्रीलिंग छेद दिया, स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया, उसका अर्थ कुछ अलग प्रकार का होता है। हमें ऐसा लगता है ना, स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया तो स्त्री पर्याय का छेद नहीं हुआ, इसका मतलब तब तक स्त्री 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 होते रहेंगे, ऐसा नहीं है क्या? हम स्त्री स्त्री बनते रहेंगे ऐसा थोड़ी ना है। कोई अभी वर्तमान में स्त्री है, महिला है, तो वो जीवन पर्यंत के लिए महिला ही महिला होती रहेंगी, ऐसा अर्थ है नहीं। आगे भविष्य में पुरुष भी होंगी, फिर कभी महिला हो गई, फिर कभी पुरुष हो गई, फिर कभी स्त्री हो गई, फिर कभी नपुंसक हो गए, फिर कभी 2 इंद्री 4 इंद्री में चले गए, फिर कभी पुरुष पर्याय की प्राप्ति हो गई। लेकिन इसका अर्थ स्त्री पर्याय का छेदन नहीं है। स्त्रीलिंग का छेद तब कहलाता है जब आगे भविष्य के अनंत काल में कभी भी स्त्री पर्याय की प्राप्ति ना हो, वो स्त्री पर्याय का छेद है। क्या? सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक्त्व ना छूटे तो। सम्यक दर्शन भी हो गया और सम्यक दर्शन छूटा नहीं, अब वो कभी स्त्री नहीं बनेगा, देवी नहीं बनेगा, देवांगना पर्याय के अंदर नहीं जाएंगे, ऐसा अर्थ होता है उसका। बात क्या कहना चाहते हैं यहां देखो, अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाल रहे हैं,
मंद कशाई नहीं कह रहे हैं, शब्द तो देखो जरा, मंद कशाई नहीं है, महामंद कशाई हो। हो मंद कशाई नहीं, महामंद कशाई हो। जय कुमार जी साहब रतलाम से, बोलो क्या कह रहे हैं? मंद कशाई। अरे मंदता, हम मंदता में ही खुश हो जाते हैं, ये मंदता की चर्चा नहीं है, महामंद कशाई। कैसी मंद कशाई? आगे किसी प्रकरण में पंडित जी साहब कहेंगे, इतनी मंद कशाई, इतनी मंद कशाई, इतनी तीव्र मंद कशाई कि चमड़ी उतार लेवे। क्या आचार्यों ने लिखी ये बातें, चमड़ी उतारे कोई व्यक्ति उपसर्ग के काल में ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज की, और ऊपर से नमक मिर्च डाल देवे, उसके बावजूद इतनी मंद कशाय है कि आंख की कोर मात्र भी लाल नहीं हो, गुस्सा करना तो बहुत बहुत दूर की बात है। बोलो, ये जो बात कहना चाह रहे हैं, महामंद कशाई हो और इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह न हो, ये जो लाइन कह रहे हैं, ये लाइन ऊपर वाली लाइन से जुड़ेगी। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे, उच्च पद की प्राप्ति, ग्रेवकों की प्राप्ति कब होवे? जब महामंद कशाएं हो। ऐसे उच्च पद 31 सागर पर्यंत की आयु कब प्राप्त करे? जब परिणाम पूर्वक महाव्रताधिक पाले। ऐसे उच्च पद की प्राप्ति कब हो? जब लोक परलोक के भोगाधिक की चाह नहीं हो। ऐसे उच्च परिणामों की चर्चा चल रही है। इस लोक और परलोक के भोगाधिक की वांछा बिल्कुल नहीं है। इतने उच्च अवस्था है, उच्च परिणाम है। केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे, सिर्फ धर्म बुद्धि है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ मोक्ष की चाह है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी प्रकार का भोग नहीं चाहिए। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं। आप कैसे पकड़ेंगे बतलाओ? इतनी सारी बातें उसके जीवन में दिखाई दे रही है, महामंद कषाय है, हम कैसे पकड़ पाएंगे उसे? परिणाम निर्मल है, भोगों की वांछा नहीं है, इस लोक संबंधी कुछ चाहता नहीं है, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान की चाह नहीं है, परलोक में स्वर्गाधिक मिल जाएंगे ऐसी चाह नहीं है, और परिणाम बहुत निर्मल है, और महाव्रताधिक तो उत्कृष्ट है ही। देखिए, महाव्रताधिक बिल्कुल बाहर की बात थी। फिर परिणाम पूर्वक अंतरंग परिणाम भी थे, ये कुछ अंदर की बात थी। ठीक है, और जो अभिप्राय में भूल बैठी हुई है उसको कह रहे हैं यहां। ये जो 238 पेज की जो लाइन थी ना, उसमें जो अभिप्राय शब्द दिया था थर्ड पॉइंट पर, बाह्य क्रिया पर तो जिनकी दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। दो बातें हो गई। और परिणामों का भी विचार करें, इसका मतलब सेकंड स्टेप भी क्लियर कर लिया। बाह्य क्रिया पर तो जिनकी दृष्टि है, ये तो फर्स्ट स्टेप वाले भूल वाले। और ये फर्स्ट स्टेप की भूल वाले कौन है? जिनकी परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। सेकंड स्टेप की भूल वाले, बाह्य क्रिया तो शुद्ध थी ही, क्योंकि क्रिया पर दृष्टि थी, परिणाम सुधरने बिगड़ने का भी विचार था, इसलिए परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार होने की वजह से परिणाम भी निर्मल थे, परिणामों की तरफ दृष्टि थी, परिणाम न बिगड़ जाए, परिणाम न बिगड़ जावे। परंतु परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है, ये जो अभिप्राय की भूल है वो पकड़ में नहीं आ रही है। देखो, क्रियाएं दुनिया पकड़ पा रही है, परिणाम खुद पकड़ पा रहा है, अभिप्राय अपने आप के भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तीन बातें हो गई। क्रिया जो अपने को भी दिखे, दूसरे को भी दिखे, सब लोगों को दिखाई दे रही है, उसका नाम है क्रिया। परिणाम अपने को तो दिख जावे, अपने तो पकड़ में आ जावे, लेकिन कदाचित दूसरा न पकड़ पावे। उसको क्या पता मेरे परिणाम क्या चल रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में क्या चल रहा है। लेकिन कदाचित परिणाम भी पकड़ में आ जावे। अब अभिप्राय में जो वासना छिपी हुई है,
अभिप्राय में जो भूल बैठी हुई है वो भूल कहते हैं सूक्ष्म भूल है। सो कह रहे हैं द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, द्रव्यलिंगी के ये सूक्ष्म बात है और सूक्ष्म अन्यथापना है। सो सम्यक दृष्टि को भासित होता है क्या? अभी कैसे पकड़ेंगे अभिप्राय? अभी सम्यक दृष्टि की बातें बताएंगे, आगे चलेंगे ना तो बात थोड़ी सी ख्याल में आएगी। सम्यक दृष्टि कैसे पकड़ लेता है? सम्यक दृष्टि को क्या पकड़ लिया? सम्यक दृष्टि के पास में क्या है? सुनना, एक बात और सुनना, गजब की कह रहा हूँ। सम्यक दृष्टि को भासित भी हो जाए तो जग जाहिर नहीं करता उस बात को। सम्यक दृष्टि को भासित भी हो जाए कि इसके ये सूक्ष्म भूल बनी हुई है तो सम्यक दृष्टि जीव, चूंकि सम्यक दृष्टि उपगूहन अंग का धारी है, नमन भी करेगा वो। क्या नमन भी करेगा, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव नमन भी करेगा उसको। ऐसा नहीं है नमन। स्वयं सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है और सामने वाला द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाला है, उसके बावजूद भी सम्यक दृष्टि उसे नमन करेगा, वंदन करेगा, नमोस्तु कहेगा, अष्टांग नमस्कार करेगा, आरती मतलब क्या कहेंगे उसे, पूजन करेगा सम्यक दृष्टि जीव। क्यों? क्योंकि यदि वो ऐसा न करे तो संघ में विवाद खड़ा हो जाए। बोलो, इनको पूछ लिया, मुझको नहीं पूछा। संघ में विवाद खड़ा हो जाएगा, इन्होंने इनको नमस्कार क्यों नहीं किया, इनमें क्या है चक्कर? उपगूहन अंग है ना, उपगूहन अंग है। अब बात यही है कि उस द्रव्यलिंगी की चर्चा, द्रव्यलिंगी के दर्शन दुर्लभ हैं। क्या बात कर रहे हो आप? द्रव्यलिंगी दशा किसे कहते हैं? द्रव्यलिंगी दशा बहुत दुर्लभ है। ये इस अवस्था की द्रव्यलिंगी दशा इसलिए दुर्लभ कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान काल में ग्रैवेको में जाने जैसी पात्रता और योग्यता किसी की होती ही नहीं है। इस पंचम काल में कोई भी जीव मर करके 16वें स्वर्ग से ऊपर ग्रैवेको में जन्म नहीं लेता है। और ये जिस जीव के परिणामों की निर्मलता की बात कर रहे हैं, भाव विशुद्धि की बात कर रहे हैं, ये तो ग्रैवेको में जाने वाला द्रव्यलिंगी है। क्या बोलो शीतल चंद जी साहब ग्वालियर से, बोलो ये क्या कह रहे हैं? ये द्रव्यलिंगी तो मतलब जो व्यक्ति जिस लेवल पर पहुंचा है इसका मतलब कुछ योग्यता होगी ना उसमें। यहां कोई ऊट पटांग तो है नहीं, कुछ भी बिना योग्यता के कोई भी व्यक्ति चला जाए ऐसा तो है नहीं, तो योग्यता तो है उसमें, ग्रैवेको में जाने की योग्यता तो है। अंतिम ग्रैव्यकलों की हद पायो अनंत बिरया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भासित हो गया, ये भूल है भाई साहब, ये चूक है। कैसे भासित हो जाता है सम्यक दृष्टि जीव को? उनकी वाणी से कदाचित होता है, कभी भाव भाषण हो जावे, सम्यक दृष्टि जीव को भासे है। ये जो बात कह रहे हैं अभी इसकी और सूक्ष्मता में जाओ। कैसे पकड़ लिया सम्यक दृष्टि जीव ने? आचरण तो गड़बड़ दिख नहीं रहा था और परिणाम इतने निर्मल थे, परिणामों में भी अन्यथापना नहीं था, फिर कैसे दिख गया? कदाचित उनकी वाणी से, कदाचित चर्चा से, क्या कदाचित बातचीत करने से ये पता लग जाए, ओहो इनको तो निमित्त का पक्ष है। ओहो अरे भाई, पुण्य पाप की समानता इनके अभिप्राय में नहीं दिखाई दे रही है। ओहो उपादान का बल नहीं दिखाई दे रहा है इनकी वाणी में, उपादान का जोर आना चाहिए, निमित्त का ज्ञान मात्र हो, निमित्त की सत्ता और उपस्थिति की स्वीकृति मात्र हो, तहाँ तक तो ठीक है। ही कह रहे हैं काम निमित्त से होता है, वो कहीं सूक्ष्म भूल बैठी है अंदर में, पकड़ में आ जाती है कहीं ना कहीं कोई बात। ये कुछ बातें हैं अंदर की। अभी टोडरमल जी ने और किस तरह से पकड़ा है उन्हें देखो। अब इनके धर्म साधन कैसे है और उसमें अन्यथापना कैसे है। अब इस सम्यक दृष्टि जीव को जो पकड़ में आ रही है बात, टोडरमल जी स्वयं सम्यक दृष्टि जीव थे, टोडरमल जी पकड़ रहे हैं उन बातों को। देखो कितनी बारीकी से पकड़ा है। इनके धर्म साधन कैसे है और उसमें अन्यथापना क्या है, उसमें भूल क्या है। ये जो कर रहे हैं द्रव्यलिंगी मुनि,
ये आचरण कैसा कर रहे हैं, पालन कैसा कर रहे हैं, और उसमें भूल क्या है, सो कहते हैं। सो सुनो, मुनि थे क्या टोटल एग्जाम में? टोडरमल जी के टाइम में कोई मुनि नहीं थे क्या? वैसे उनको तो टोडरमल जी के टाइम में एक भी दिगंबर मुनिराज का सद्भाव नहीं था इस पूरी भारत भूमि पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये टोडरमल जी साहब हैं, इन्होंने तो पकड़ी है उस चीज़ को, कहाँ क्या क्या चूक रहने की संभावना होती है। देखो, प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर, नरक के दुख जानकर वे स्वर्गादिक में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। बोलो भैया, गलती है कि सही है बात? सही है। नरकादिक के दुख, स्वर्ग के अंदर भी भैया, स्वर्ग में भी चला गया तो क्या हो गया, जन्म मरण तो करना ही पड़ेगा, वहाँ भी आयु तो पूरी होगी। स्वर्ग में चला गया तो परमानेंट तो है नहीं। जन्म मरणादिक के दुख जान लिए और संसार से उदासीन होकर मोक्ष को चाहते हैं। सही है ना साहब? इसमें तो कोई गलती नहीं है ना? अरे इसी में तो गलती बता रहे हैं टोडरमल जी। वज्र सेन जी साहब, ये क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तुम्हें नरकादिक के दुख दिख रहे हैं और स्वर्गादिक में भी जन्म मरण के दुख दिख रहे हैं, ये भूल है द्रव्यलिंगी की। ये भूल है। ये कौन सी भूल है? सो बतला रहे हैं टोडरमल जी। सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। ये द्रव्यलिंगी होकर के, इतना उत्कृष्ट आचरण करके, महाव्रतादिक को पालन करके तुमने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये तो सब करते हैं इस तरह की बातें, तो सब कहते हैं जन्म मरणादिक में दुख है। बोलो, जन्म मरण के दुख, जन्म मरण के दुख। अरे जन्म मरण में दुख है नहीं, सच्चाई तो ये है। बोलो, अच्छा बुरा मानता है। समझना एक बार। क्या ये जो कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, तुम जन्म मरणादिक के दुख स्वर्ग में मान रहे हो और इस दुख से उदासीन हो रहे हो। दुनिया में हर व्यक्ति ये कहता है, अरे भाई साहब जन्म में बहुत दुख था, जन्म होते समय कितनी तकलीफ पाई इसने, मरते समय क्या तकलीफ। अरे लेकिन जन्म मरण में दुख होता ही नहीं है। तुम जन्म मरण के दुख मान रहे हो, इससे उदासीन हो रहे हो। क्या दुख होता है बतलाओ मेरे को? मरण में दुख, मरण में दुख। अरे मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे मरने का दुख नहीं है, आकुलता का दुख है। मर नहीं जाऊं इस बात का दुख है। मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, मुझे मौत नहीं आ जाए। अरे तुझे मौत आती नहीं है, मरण का दुख किस बात का है बताइए मुझे। सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को अजर अमर अविनाशी मानता है। सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को त्रिकाली मानता है। वो इस बात को जानता है, वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं मरता ही नहीं हूं। तो फिर मरण के दुख की चर्चा कैसे सोचेगा वो? स्वर्ग में भी मरण का दुख है, जन्म का दुख है। काय का जन्म का दुख है स्वर्ग में बताओ मुझे? ये टोडरमल जी की यदि ये सूक्ष्म लाइनें नहीं होती, ये सूक्ष्म दृष्टिकोण नहीं होता, तो हमारी ताकत नहीं है कि हम इन बातों को पकड़ सकें। बोलो, कहते बात तो सही है, बात तो सही है भाई साहब। स्वर्ग में की भी जन्म मरणादि के दुख है, नरक के दुख तो हैं ही भाई साहब। न नरक रहने लायक जगह है, न स्वर्ग रहने लायक जगह है। क्योंकि नरक में जाएगा तब तो महा तकलीफ है ही, और स्वर्ग में भी जाएगा तो अपार दुखों को भोगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ भी परमानेंसी नहीं है, वहाँ से भी अवस्था छूट जाएगी। आयु पूरी हो जाने के बाद में वापस नीचे उतर करके आना पड़ेगा। स्वर्ग में भी शांति नहीं है। कितने दुख हैं। भवनत्रिकों के अंदर चले जाता है, अल्प आयु होकर के मर जाता है, अधिक आयु भी हो तो स्वर्ग में क्या है, क्या न्याल कर लिया। जन्म मरण के दुख है, लेकिन भाई जन्म मरण में दुख होता नहीं है। संयोगों से सुख दुख मान रहा है, ये तेरी प्रॉब्लम है, ये सूक्ष्म भूल है। संयोग दुख का कारण नहीं है, संयोग सुख का कारण भी नहीं है। बोलो, समझ में आ रही है बात? संयोग दुख का कारण नहीं है। हमने नरक की परिस्थितियों को, नरक के दुख, ओहो संसार में नरकादिक के दुख जानकर, नरक में दुख है कहाँ? सम्यक दृष्टि जीव नरक में रहता हुआ भी आनंद की अनुभूति नहीं करता है क्या? बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी। ये सम्यक दृष्टि जीव अंतर में आनंद को भोगता है। वहाँ सप्तम नरक के भयंकर शीत वेदना को भोगते हुए भी, मार काट त्राही त्राही रूप शब्द वहाँ विचरण होते हुए भी, उच्चारण होते हुए भी,
ऐसी दुर्गंधमय वहाँ का वातावरण, दुर्गंधमय मिट्टी होने के बावजूद भी वो सम्यक दृष्टि जीव वहाँ रह कर के ओह अंतर सुख रस घटाघटी, अंतर के सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। बोलो, देह के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है, संयोगों के प्रति परायापन है। ये संयोग मेरे नहीं है। क्या संयोग? संयोग सुखी दुखी करेगा क्या? संयोगों से सुख दुख होता है क्या? लाइन कितनी जबरदस्त है। सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं क्या? बोलो, सो इन दुखों को तो सभी दुख जानते हैं। इंद्र अहमिंद्र आदि विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे सम्यक दृष्टि हैं। बात कहां से बदल गई इस पूरे पैराग्राफ में? क्या बोलिए, इस पैराग्राफ में बात कहां से बदली है? शुरू की 1.5 लाइन वो भूल है क्या? शुरू की जो 1.5 लाइन है वो भूल है, और आगे की जो लाइन है, जो यथार्थ बात है, वो सम्यक दृष्टि जीव जानते हैं। जो ऐसा समझते हैं कि आकुलता का दुख है, दुख आकुलता, देखो उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को जो पहचानते हैं वो सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब सम्यक दृष्टि निराकुलता के सुख को पहचानते, सम्यक दृष्टि जीव दुख आकुलता को जानते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जन्म मरण को दुख नहीं जानते हैं, क्योंकि जन्म के अवस्था में भी आकुलता होगी तो दुख होगा, मरण अवस्था में भी आकुलता होगी तो दुख होगा। मौत होने पर क्या होता है बताइए मुझे? मौत होने पर होता क्या है? आत्मा इस शरीर से निकल जाता है। शरीर और आत्मा के वियोग होने को मरण कहते हैं क्या? शरीर और आत्मा इन दोनों का वियोग हो गया, इसका नाम मरण है। और नवीन शरीर का संयोग मिला आत्मा के साथ में, इसका नाम जन्म है। तो जन्म माने नवीन शरीर का संयोग क्या? और देह छूट गई, मरण हो गया। समझ में आ रही है बात? ये कुछ ज़्यादा लंबी लाइनें लिखी है, पढ़ते हैं उससे पहले चली जाती है। भावेश भाई कुछ आपने लिखा था, वो चला गया मेरी आंखों के सामने से, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, है ना? तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या बातें हैं यहाँ, जरा इन बातों को समझने की चेष्टा करना। सम्यक दृष्टि जीव निराकुलता के सुख को जानता है। मैं बतला रहा था आपको मरण के दुखों के संदर्भ में। क्या सुनना, सुनिए, मरण के संदर्भ में मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया मौत होती है तो आत्मा निकलता है, तो अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मा के शरीर में से निकलने पर बहुत कष्ट होता होगा। समाज में लोगों की भ्रांति की बात कर रहा हूँ मैं। जन सामान्य में इस तरह की भ्रांति होती है, आत्मा जब निकलता है ना तो शरीर में से निकलता है, जगह नहीं मिलती आत्मा को निकलने के लिए, बहुत कष्ट होता है। कैसे निकलेगा? चीर फाड़ करके, मतलब कैसे निकलता है? किसी आंखें ऐसे खुली रह जाती है ऐसे, तो आंखों में से जीव निकल गया। किसी का मुंह खुला रह गया तो मुंह में से जीव निकल गया। किसी का ऐसा हो गया, वो बहुत तकलीफ होती है भाई साहब। अरे कुछ तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है। देह छूट जाने पर मरण जिसे कहते हैं, ऐसा मरण हो जाने पर आत्मा को निकलने के लिए खुली आंखों की जरूरत नहीं होती। बंद आंखों में से भी आत्मा निकल जाएगा। मुंह खुला हो चाहे बंद हो, आत्मा को निकलने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती। पूरे शरीर में से निकलता है आत्मा, एक साथ निकलता है, शरीर प्रमाण आकार में निकलता है। स्कैनिंग होती है ना जिस तरह से, उस तरह से निकलता है, सर्वांग से निकलता है। उल्लास भाई, बिल्कुल जिस पोजीशन में, मान लीजिए ऐसे पड़े हुए, मान लो ऐसे हाथ है, तो बिल्कुल आत्मा के जो प्रदेश निकलेंगे वो इसी पोजीशन में, हाथ इसी तरह का उसी तरह से स्कैनिंग की तरह बिल्कुल पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर से वैसा का वैसा, लेटा है तो लेटा हुआ, बैठा है तो बैठा हुआ,
माने विग्रह गति के अंदर जो आकार रहेगा वो यदि कोई बैठे बैठे मराए, ऐसे मराए, तो इसी आकार के अंदर विग्रह गति में जा रहा है वो। टच में वो आए प्रति आते हैं ना, बोलो। टच करके बढ़ जाएगा शरीर। अप्रतिघाते तो तेजस कारमान के लिए कह दिया है, अप्रतिघाते यहाँ तो आत्मा की बात ये है, तो आत्मा की बात है, वो कहाँ टच करेगा। वो जैसे कारण टच नहीं करते, ये कहाँ टच करेगा। लोहे की पेटी में बंद हो चाहे कांच की एयर प्रूफ चीज के अंदर यदि कोई जीव के प्राण निकले, कोई मच्छर हो, बिल्कुल टाइट, एयर टाइट है बिल्कुल, उसके बावजूद भी आत्मा को निकलने में, निकल करके जाने में रंच मात्र भी तकलीफ का वेदन नहीं होता। तेजस कारमान निकल जाते हैं। ये क्या बातें कहना चाह रहे हैं यहाँ, ये बात कितनी गंभीर है जरा समझना। जन्म मरण का दुख नहीं है, जन्म मरण में दुख नहीं है। इंद्र अहमिंद्र आदि विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, जगत में ऐसा देखा जाता है। तुम भी दुख नहीं मानते क्या? तुम दुखी मानते हैं। उसे भी दुख जानकर, उसे भी दुख जानकर इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं। इंद्र भी और अहमिंद्र आदि भी उसे भी दुख जानकर निराकुल अवस्था को पहचानते हैं। वो सम्यक दृष्टि जीव हैं, निराकुल अवस्था को पहचानो। हाँ तमको हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या बोलो? ऐसा प्रश्न है सामने, आंख और मुंह खुले क्यों रह जाते हैं? खुले क्यों रह जाते हैं? इसका कोई जवाब नहीं है। से ऐसा जवाब है इसका, सिंपल सा जवाब, लास्ट पोजीशन में जैसा था वैसा का वैसा रह गया। कोई उबासी ले रहा था, अब प्राण निकल गए, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, खुला रह जाएगा। उसमें क्या हो गया? आंखें खुली हुई थी और जैसी खुली थी खुली की खुली रह गई। बंद होना कोई जरूरी है क्या? जिस पोजीशन में आत्मा निकल करके चला गया, शरीर की जिस पोजीशन में, वो शरीर वैसा का वैसा रह गया। क्या इसमें और कोई हेतु नहीं है किसी कारण से? कोई आत्मा के निकलने के लिए खुला था क्या? और जिनके आंखें बंद हो और जिनका मुंह बंद हो, फिर उनका आत्मा कहाँ से निकलता होगा? नाक में से निकल जाता होगा? अरे नहीं भाई, इसी का तो निषेध कर रहे हैं। न नाक में से निकलता है, ना आंख में से निकलता है, पूरे शरीर में से आत्मा निकलता है। इसे गत्यानुपूर्वी कर्म प्रकृति के उदय से वो आकार रहता है। क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में से 4 कर्म प्रकृतियां ऐसी है जो क्षेत्र विपाकी है। अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां हैं। तो क्षेत्र विपाकी कर्म प्रकृतियां हैं, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। ये 4 प्रकृतियां हैं जो क्षेत्र विपाकी है। ये इन क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों से विग्रह गति में आकार रहता है। क्या समझ में आ रही है बात? देखो धर्मजी भाई साहब, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने। एसी चलते हुए यदि लाइट चले गई तो एसी के फाटक खुले रह जाते हैं उसके जो है, बिल्कुल ऐसा, ऐसी है स्थिति। बोलो, स्पष्ट ख्याल में आ गई होगी। अब लाइट चले गई, एकदम करंट निकल गया, तो क्या हो गया कि अब जो एसी की जो वो स्विच ऑफ करके देख लो, है, स्विच ऑफ करके देख लो आप, लाइट का खुले के खुले रह जाएंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें? 3 समय बाद में जैसे ही वो आहारक होता है, वैसे ही प्रदेशों का परिणमन जो है वो उस अनुसार हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद में जब वो जीव आहारक होता है उसके बाद, और उससे पहले ऐसा ही रह जाता है। देखो क्या रह गई है बात, सूक्ष्म भूलों की चर्चा चल रही है। अहमिंद्रादिक के विषयानुराग, विषयानुराग है वहाँ अहमिंद्रों के जीवन में। इंद्रिय जनित सुख हैं, उसे भोग रहे हैं, उसे भी दुख जानो, इंद्रिय जन्य सुखों को भी, और निराकुल अवस्था को पहचानो, वो सुख अवस्था है। सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता के बिना वाला सुख सच्चा सुख है। और मोक्ष को चाहते हैं, आपको ध्यान होगा पीछे 3रे अध्याय में जब दुखों की चर्चा की, वहाँ क्या वर्णन किया है? 3रे अध्याय में पूरा जो वर्णन किया है, जगह जगह पर यही तो वर्णन किया है कि आकुलता से दुख है, आकुलता से दुख है। बच्चों ने सामने जवाब दे दिया,
दुख किस बात का है? सामने जवाब देने से दुख है कि आकुलता से दुख है? आकुलता से दुख है, टेंशन से दुख है। मुझे क्या कह दिया है, ये जो परिणामों में चल रहा है ना, दुख तो इस बात का होता है। दुख क्या है, इस बात को पकड़ना चाहिए हमारे को। देखिए क्या कह रहे हैं, ये हो गया प्रकरण। मैं समझता हूँ उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं। जो मोक्ष को चाहते हैं वे ही सम्यक दृष्टि जानना। अभी इनके और क्या भूलें रह गई है, और क्या गलतियां रह गई है, उन गलतियों की चर्चा ये इन्होंने और आगे की है नीचे, कि भाई विषय सुख का फल नरकादिक, शरीर अशुचि, ये सब ऐसा जान रहे हैं, और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष हैं, ऐसा जानते हैं। तपश्चरण आदि जो है इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, ये सारी बातें अभी इसी द्रव्यलिंगी जीव के जीवन में और क्या क्या भूलें रह जाती है, और क्या क्या मान्यता संबंधी बातें रह गई है, उन सब को नीचे वर्णन किया है। और कहा है भैया तू द्वेष बुद्धि से कर रहा है, सहजता नहीं है, साम्यता नहीं है। ये सब बातें यहाँ इन्होंने कही है। कल इस प्रकरण को और आगे बतलाएंगे हम। कुछ लिखा है सामने, चला गया मेरे सामने से, वो कुछ सेकंडों के लिए ही सामने रहता है, फिर उसके बाद में वो जो लिखा हुआ होता है वो चला जाता है। आत्मज्ञान के बिना, माने यदि ये जो संसार दशा है, ये संसार दशा आत्मज्ञान के बिना चलती रहती है, अनंत संसार रहता है। इसलिए आत्मज्ञान ही कार्यकारी है, और हम सभी कुछ आत्मज्ञान करें, आत्मस्वरूप को जानकर पहचान कर उसमें जम जाएं, समा जाएं। इसी मंगल भावना से बात को अभी यहीं विराम दे रहा हूँ। दोपहर के दोनों प्रवचन 2:30 बजे और 3:30 बजे यथावत है, रात को भी यथावत है। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार ओंकार मंत्र।